धन्यवाद आरती, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्ते शारदा जी। नमस्ते आत्मेश जी, नमस्ते सबको, नमस्ते मेरी ओर से। आकाश, आपका भी स्वागत है। सविता नए जुड़े हैं। मिस्टर के वेंकटरामन मेरे चाचा जी हैं, उनका मैं खास कर स्वागत करती हूँ। चितप्पा नींग वंदरकेल எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்। अभी वो कनेक्ट नहीं हुए हैं, कनेक्ट होने के बाद मुझे एक लाइन तमिल में बोलना पड़ेगा। शशि जी, आप अपना कैमरा ठीक कर ले, आपका कैमरा अपसाइड डाउन हो रहा है। चलिए, सबको मेरा नमस्ते, सबको राम राम। आज का दिन हमने थोड़ा सा, नमस्ते सरवी जी, नमस्ते आकाश, नमस्ते, वेलकम। आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी हम लोगों को, जबकि हम सब, नमस्ते, हम सब भगवान के ही भक्त हैं। भगवान हमें हमारे हर रोम में बसे हुए हैं, लेकिन आज का दिन हमें उन लोगों को भी याद करने के लिए एक दिन है जो हमारे देश के लिए, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, अपनी जान का, अपनी पूरी जिंदगी की जो जीवन भर जिन्होंने सेवा की, उनको भी याद करते हैं। इसीलिए आज मैंने भजन और ऐसे कुछ श्लोक लिए जो हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी के प्रिय थे। महात्मा गांधी को हम ये कभी ना भूलें कि वो एक बहुत ही बड़े डिवोटी थे। भगवान में उनका बहुत विश्वास था, और उस विश्वास के साथ ही उन्होंने अपने सारे काम किए। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जिसको कहते हैं, क्योंकि सत्य उनके लिए इतना बहुत ही महत्व रखता था, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद हम में से आज के जमाने में भी many of us would hesitate to speak about our own lives with such frankness and such honesty and openness. तो ये बात महात्मा गांधी की सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें बिल्कुल किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार की अपने किसी भी फेलिंग से या किसी भी गलती से वो कभी इस लेवल तक एम्बैरेस या डिफीटेड नहीं हुए कि उन्हें उसे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम हुई। हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर फेलिंग्स होती हैं, लेकिन अगर हम उन फेलिंग्स को मानते हुए और भगवान में अपनी एक विश्वास को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हुए अगर हम आगे बढ़ें, तो हमें किसी से भी डरने की या किसी भी चैलेंज या किसी भी प्रॉब्लम से हमें कभी भी अपने आप को पराजित नहीं होना है। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा थी गांधी की। Why I chose Mahatma Gandhi for today is because I do read a lot. Of course, all of us must have read his autobiography. I think many of us start lives with one of the first autobiographies we ever read is Mahatma Gandhi's. And Mahatma Gandhi has very beautifully brought out the relationship of his spiritual legacy and his own the religion that he was born into, Hinduism. जबकि वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी बहुत कुछ, उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी चीजें देखी भी और उसे मानी भी और अपनाया भी, लेकिन वो हमेशा ही एक हिंदू रहे और अपनी हिंदू धर्म पे उनको बहुत नाज था, बहुत प्राउड थे वो। और इसीलिए मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा आई वांट टू शेयर अबाउट व्हाट द भगवद गीता मेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज sometimes we tend to think that Gandhi was only a political leader. If you remember, Gandhi started his education, after he finished with his graduation, he had gone to do his law at London. और वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि वो वेजिटेरियन थे गुजराती होने के कारण, he had to stick to a lot of vegetarians within London. It was a little difficult, so the fellow vegetarians में a lot of them were the theosophists जिनको कहते हैं. So among those was this couple of brothers called the Olcott brothers. And they met Gandhi, and they were probably very influenced
by Sanskrit and the texts. तो उन्होंने जो दो भाई थे, ऑलकॉट भाई, दो बंधु थे वहां पर लंदन में, उन्होंने महात्मा गांधी को इंडियन समझकर गीता के कुछ श्लोक महात्मा गांधी के पास लेकर आए और दे आस्क्ड महात्मा गांधी टू एक्सप्लेन इट. गांधी जी से पूछा कि आप इसका, क्योंकि आप भारतीय है तो शायद आपको संस्कृत का ज्ञान ज्यादा होगा, तो आप इन श्लोकों का हमें मतलब थोड़ा समझाएं, इनका अर्थ बताएं. आई थिंक दैट हिट गांधी अलॉट, क्योंकि गांधी ने तब तक कुछ भी इस प्रकार का अध्ययन किया नहीं था, संस्कृत के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं थी, भगवत गीता तक को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तो हम सभी अपने एनवायरनमेंट से पा लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ना कभी उन्होंने किया नहीं था. दैट ब्रॉट गांधी टू द भगवत गीता. उसके बाद गांधी बिकेम अ रेगुलर, मतलब भगवत गीता को वो अपनी माँ मानने लगे. तो ही सेड दैट द गीता has had the greatest impact on my life. And some of the unique features of the Gita that Gandhi very closely associated himself with are the facts that sannyas is not the only way to moksha. मोक्षा इज नॉट, आपको सिर्फ सन्यास बनकर सब कुछ त्यागने से आप मोक्ष नहीं आते. आप कर्म योगी बनकर जीवन में ही रहकर अपने मन को स्ट्रांग बनाकर, माइंड को डिसिप्लिन करके, आप अगर सारे काम बिना निष्काम कर्म अगर करेंगे, विदाउट एनी पर्सनल attachment to the results of that calm, then you are equally, you can equally reach moksha. That is something that the Gita tells us. And that is all you need is to be a sthita prajna, which is basically to have equanimity. और आपको एक तरह से wisdom आएगा और आप detached होंगे, desireless हो जाएंगे, और आप भगवान में हर चीज को जो भी आप करेंगे उसको भगवान के शरण में देते हुए, ईश्वर अर्पण बुद्धि जिसको कहते हैं, उसी से सारा काम करेंगे. तो देयर इज नो नीड टू गिव अप द वर्ल्ड एंड बिकम अ सन्यासी. सिमिलरली उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी गीता की, रिलीजन जो हम रोज के जीवन में करते हैं, दैट इज नॉट ट्रू रिलीजन. बट गीता सेज कि चाहे आप ज्ञानी हो या आप बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति हो, आपको भगवान का ज्ञान मिल सकता है और गीता आप पढ़ सकते हैं. फिर उसमें बहुत सारे एथिक्स की बात होती है, हाउ यू मस्ट फॉलो धर्म, देयर आर यूनिवर्सल लॉज विच आर राइट एंड रॉन्ग, उनको कैसे तुम्हें फॉलो करना है. कोई डॉगमा नहीं है गीता में, देयर इज नो डूज एंड डोंट्स, नो कमांडमेंट्स. चाहे आप डिवोशन के साथ गीता पढ़े या ज्ञान के साथ, both ways it appeals to you. So it appeals equally to the Bhakti Marg people and to the Gyan Marg people. It is multidimensional. There are so many features in the Gita. You can talk about Karma Yoga, you can talk about Bhakti, you can talk about Raj Yoga, you can talk of the three gunas. There are so many things. In fact, it encapsulates everything. और यही चीज गीता ने लिखा है, गांधी जी ने लिखा है कि वो became his spiritual guide. तो उनकी जो सत्याग्रह थी और वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स गांधी ने अपने जीवन में अपनाया और जिसके बारे में बोला, गांधी ने गीता को माय इटर्नल मदर कहा, एंड ये चीज उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा. सम ऑफ द वर्सेस दैट गांधी वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब हम थोड़े से गीता के कुछ वर्सेस यहाँ पे उनको रिसाइट करेंगे. और उसके बाद एक और मंत्र है, जो श्लोक है, जो गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उन्होंने उसी दौरान सीखा और फिर उसको रोज उसका जाप करते थे, विच इज द राम रक्षा स्तोत्र. तो वी विल रिसाइट द राम रक्षा स्तोत्र, एंड आफ्टर दैट मंच खुला है, आप में से जो कुछ भी गाना चाहें, गांधी के भजन गाएं या ऐसे भी कुछ भजन गाएं. बेसिकली एक सत्संग है हमारा, सो आप सबका स्वागत है इसमें. मैं सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड वी विल स्टार्ट विथ द भगवद गीता. I hope you can see it.
तो भगवत गीता के कुछ वर्सेस जो खासकर गांधी जी को जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, हम उनकी यहाँ पे रिसाइट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉल गणेश वंदना फर्स्ट. गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न श्रवणस्तुभिः सीदसादनम्. ओम श्री गणेशाय नमः. भगवत गीता में जो सबसे पहला श्लोक है जो हम सबको आई थिंक मुखास्त याद होगा, सबको ही ये वाला श्लोक याद रहता है. तो ये था वर्स चैप्टर 2 का. चैप्टर 2 ऑफ कोर्स ऑफ द भगवत गीता इज वर्चुअली पूरा गीता का सार उसके जो द्वितीय अध्याय में है उसमें आ जाता है. So this chapter 2 kind of covers most of what the Gita teaches. So chapter 2 में 47 verse जो है, that is a very popular, very well known verse and the very powerful verse of the Gita. तो उससे हम शुरू करेंगे. ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि. Karm, you have a right only to do your duties. You cannot decide or have any right on the results or fruits of your actions. आप कर्म हेतु हैं, कर्म फल हेतु नहीं है. तो इसीलिए कर्म फल पर आपका कोई ना आप उसके रीजन हैं. तो अगर आप सक्सेसफुल भी हैं या आप फेलियर हैं, अगर आप यशस्वी बने, जो भी आपका रिजल्ट आया आपका कर्म का, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है. आपका सिर्फ हक है या अधिकार है तो वो अपने कर्म करने पे. So never consider yourself to be the cause of any results of your action or get attached to inaction. आपको एक्शन करते रहना है बट फल के बारे में सोचना नहीं है. What a beautiful and such a practical piece of advice that the Gita gives us. इसके अलावा योग के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि कर्म योग, जिससे जो संन्यास में नहीं जाते हैं लेकिन जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, जो चाहते हैं कि वो मोक्ष के रास्ते में चलें. तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन इज समत्वम, व्हिच मींस बेसिकली दैट दे मस्ट हैव a certain discipline of the mind, a certain sameness, as they say, or an equanimity. And similarly, they should have karmasu kaushalam, which doesn't mean being skillful in work. What it means is every job you do it according to dharma. There are certain universal laws of dharma. धर्म के अनुसार ही आप अपना कार्य करें. तो ये जो दो इंपॉर्टेंट कर्म योग के जो महत्वपूर्ण रत्न जो भगवत गीता में दिया है, जो एक है समत्वम, जिसमें आप अपने मन को किस तरह से अनुशासित करते हैं, और दूसरी बात कर्मसु कौशलम, कि आप कर्म जब करें तो उसको हमेशा धर्म के ही अनुसार करें. और धर्म के जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, कोई एजुकेशन या किसी डिग्री से आपको नहीं मिलता है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो बिकॉज एवरीवन नोज दैट देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल लॉज. तो ये दो चैप्टर 2 में ही आते हैं वर्सेस, तो इनको अब हम रिसाइट करेंगे. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम. ये दो वर्सेस थे योग कर्म योग के लिए. इसके अलावा देयर इज दिस ब्यूटिफुल 2 verses in chapter 2 itself, जो गुस्सा, एंगर
जब हम अब किसी पर क्रोध करते हैं तो क्रोध के बारे में दो बहुत सुंदर वर्सेस हैं, ये भी गांधी जी को बहुत गाइड करते थे, तो इनको अब हम रिसाइट करेंगे, वर्सेस 62 एंड 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपको अटैचमेंट हो जाती है तो फिर आप उसके प्रति लोभ या काम जिसको कहते हैं, काम आता है, फिर वो दैट डिजायर जो है उसी से आपको फिर क्रोध आता है। सो एंगर लीड्स टू डिल्यूजन, और ये जो डिल्यूजन है फिर आपका जो इंटेलेक्ट है वो खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर आपका इंटेलेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दैट इज द स्टोरी कि आप सबसे पहले किसी भी वस्तु, किसी भी पोजीशन, किसी भी चीज से ऐसा अटैचमेंट ना बनाएं कि आप उसके बिना वो आपको कंट्रोल करने लग जाए और आपको वो डिजायर उसका होने लगे, क्योंकि अगर वो होगा फिर उसके बाद यू विल गेट एंगर व्हेन यू डोंट गेट इट और इट इज टेकन अवे फ्रॉम यू, and then that anger leads to clouding of your judgment, and when you get that kind of a mind where your mind is deluded with anger, you will get ruined. So ये बात बहुत सुंदर भगवद गीता का एक मैसेज है। इसके अलावा of course there are two beautiful verses later which Gandhi has mentioned, so I'm just reciting them. They also are already been covered in the earlier two verses. Chapter 3 में verse 19, तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः, अथैदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलः त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। Continue to do your duty. So this is the beautiful parts of Bhagavad Gita that guided Mahatma Gandhi. It guides all of us. ऐसा नहीं है कि गांधी एक ही थे जिन्होंने इस पर जो इससे प्रभावित हुए, लेकिन since today is 30th January, today is the day वो शहीद हुए, उनकी हत्या की गई, तो we must remember him. More than remembering the man and idolizing the man, we have to idolize the message that he carried. उन्होंने जो संदेश दिया, उनको किन चीजों ने प्रभावित किया, और ये जो भगवद गीता है ये तो हजारों साल पुराना है, तो ये हमें भी प्रभावित करता रहेगा और हमारे लिए भी मार्गदर्शन करता रहेगा। We will now recite the Rama Raksha Stotram. I must confess, I have myself not read it too much, so मैं थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं, माफ करें मुझे, लेकिन मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये सच में बहुत ही पावरफुल और बहुत सुंदर वर्सेस हैं। So let us recite the Rama Raksha Stotra. श्री राम रक्षा स्तोत्र। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्ठुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग अथ ध्यानम्। बुद्ध कौशिक ऋषि ने इसकी रचना की है, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्स। पूरी तरह से राम के नाम पर अपने आप को समर्पित करके राम से हम अपनी रक्षा की अर्जी करते हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, वी आर प्रेइंग टू द लॉर्ड। तो ये उसी के बारे में है। इसका जो मीटर है, ये अनुष्ठुप छंद जिसको कहते हैं, वो संस्कृत में मीटर्स के लिए, वो भी most of the shlokas will contain which meter it is supposed to be recited in. तो ये उसी मीटर में हमको कहना चाहिए। वैसे लोग गाते भी हैं, ऐसा कोई
पाबंदी नहीं है, लेकिन इसको इसके मीटर में गाया जाए तो उसकी अपनी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमरुजटामण्डनं रामचन्द्रम्। श्री रामचंद्र का ध्यान हम इसी से शुरू करते हैं। यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन राम, हिज आर्म्स रीच अप टू हिज नीज, बाहु उनके बड़े लंबे हैं। ही इज होल्डिंग अ बो एंड एन एरो, ऑफ कोर्स धनुष, seated in the Padmasan position, wearing yellow clothes. His eyes are like a lotus. They are so beautiful. Rajiv Lochan इसीलिए कहते हैं. He looks satisfied. His eyes are fixed on Sita, whose face is like the lotus. She is sitting on his left lap. His color is like that of a rain cloud. He is dark like a rain cloud. He is adorned with different jewelry, and his hair is so long it reaches up to his thighs. So this is the physical form of Shri Ram. Iti dhyanam, इस पर ध्यान करें. चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तिरं एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितून धनुर्बाणपाणिं नक्तचारन्तकम् स्वलील्या जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्. The life story of Ram is vast, and every letter, ek akshar, is capable of destroying your greatest sins. Let us meditate on him, this lotus-eyed, dark-complexioned Ram, who has Sita and Lakshmana on his two sides. And let us meditate on him with his sword, his bow and arrows. He destroys demons, but he's not been born. He's been incarnated, Swalilya, incarnate हुए हैं, अवतारित हुए हैं to protect the world. तो ऐसे श्री राम पर ध्यान किया करें. राम रक्षां पठेत् प्राज्ञं पापनीर् सर्वकामधाम शीरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजं कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्र वत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरत वंदितः स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कर्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामग्निदयजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवद्दाश्रय. So let us recite the Rama Raksha Stotram. Ram, who is the son of Dashrath, may he protect my forehead. Ram, who is Kaushalya's son, protect my eyes. Ram, who is Vishwamitra's favorite, protect my ears. Rama, who is the savior of Yagyas, protect my nose. Who is affectionate to Lakshmana, Saumitra is Lakshmana, protect my mouth. Rama, who is a sea of knowledge, protect my tongue. My Rama, who is saluted by Bharat, protect my neck. Rama, who holds divine weapons, should protect my shoulder. Ram, who broke the Shiva's bow, शिव की धनुष को जिन्होंने तोड़ा, वो मेरे दोनों बाजुओं को की रक्षा करे. Ram, who is the husband of Sita, protect my two hands. Ram, who conquered Parashuram. Parashuram is Jamagnyajit because he Jamadni ko unhone haraya. May Ram, he protects my heart. May Ram, who killed the Rakshas named Khara, protect my Kharadushan, उनका कहते हैं ना, तो खर को जिन्होंने हराया वो मेरे पेट को, मेरे एब्डोमेन को प्रोटेक्ट करें. राम, जिन्होंने जाम्बवन को प्रोटेक्शन दी, वो मेरी नाभि, मेरे नेवल, प्रोटेक्ट माय नेवल. सो दिस इज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी यू आर एसोसिएटिंग विद समथिंग ऑफ राम. सुग्रीवेशः कटिपातु
थिनीं हनुमंत प्रभु उरु रघुत्तमः पातु रक्षकुलि विनाशकृत जानुनी सेतु कृत पातु जंघे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामौखिलं वपु एतां राम बलोपेतां रक्षां यह सुकृति पठेत सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। राम जो सुग्रीव के मास्टर हैं वो मेरे कमर की रक्षा करें, राम जो हनुमान के मास्टर हैं वो मेरे दोनों हिप्स, मेरे कूल्हों का हेल्प सपोर्ट करें, जो रघुओं में श्रेष्ठ है और जिसने राक्षसों की कुल को नाश किया वो मेरे दोनों थाइस को प्रोटेक्ट करे, जिन्होंने सेतु बनाया वो मेरे दोनों नीज को प्रोटेक्ट करे। राम हु किल्ड द 10-faced डेमन रावण वो मेरे दोनों शिन्स को प्रोटेक्ट करें। राम जिन्होंने विभीषण को इतना धन दिया वो मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। So basically my entire body let it be protected by Ram. May whoever reads this stotra be blessed with long life, happiness, children, success, humility. Basically ये एक wish है। पाताल भूतल व्योम चारिन्नश्चद्दम चारिण न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति राम भद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्ति मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रैकमन्नेत्रं जगज्जेत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यः कंठे धारयेतस्य karatstha sarva siddhaya. No one who is wandering on earth above or below should ever be able to destroy or cause any harm to a person or even see the person who is protected by Ram. No sin should be attached to the person who praises Ram. And one who wears this Ram mantra always, he will have all powers at his beck and call. Vajra panjaram namedam yo Rama kavacham smaret अव्याहताज्ञं सर्वत्र लभते जय मंगलम आदिष्ट्वान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामर तथा लिखित्वान् प्रातः प्रबुधो बुध कौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकानां रामं श्रीमान सनः प्रभु. Same thing, he will get protected, victory. बुध कौशिक को शिव जी ने स्वप्न में कमांड किया कि आप आकर ऐसी श्लोक लिखो. तो this स्तोत्र has been written by him after he sees this dream. फिर राम को कहते हैं कि आप जो सबको सारे डिजायर्स जिनको देते हैं, सभी के कामनाओं को जो पूर्ण करते हैं, आप सारी बाधाओं को दूर करें. तीनों लोकों के आप ही लॉर्ड हो, राजा हो. तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूल शिनौ दान्तौ तपसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भरात्रौ राम लक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुल निहंतरौ तारौ त्रायताम नौ रघुत्तमो. These two brothers, Ram, Lakshman, जो दो young, handsome, lotus-eyed brothers हैं, जो वनवास के समय बार्क और डियर का स्किन पहनकर घूम रहे हैं, ये दोनों जो फल और वो रूट्स और फ्रूट्स खाकर और पेनेंस, सेलिबसी जो एकदम मुनियों की तरह जी रहे हैं, ये दो भाई, इन दोनों रघुवंश के दो भाइयों को की रक्षा, हमारी रक्षा करें. आतः सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिषंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छतां सन्नद्ध कवचि खड्गी चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली
काकुस्थ पुरुषः पूर्ण कौशल्येयो रघुत्तमम्. Ram and Lakshman, may they always cherish us, may they always protect us. Vedanta Vedyo Yagyesha Purana Purushottama Janaki Vallabha Shri Rama Prameya Parakrama Ityetani Jape Nityam Mad Bhakta Shri Dhyanitvitam Ashwamedhadhika Punyam Samprapnoti Na Sanshaya Ramadurvadala Shyamam Padmaksham Pitavasasam Stuvanti Namabhirdivyen Te sansarino narah. May they who he is greater than Vedant, सभी यज्ञों के राजा जो जानकी के बिलवड हैं, इनकी अगर हम तारीफ, इनकी अगर हम आराधना करें तो हमें अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक हमको पुण्य मिलेगा. We are able to get that kind of punya. रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुस्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंघं दशरथनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. Ram, who is handsome, elder brother of Lakshman, husband of Sita, best of the Raghuvansh, ocean of compassion, beloved of Brahmins, stockpile of virtue, protector of dharma, the son of Dashrath, practitioner of truth, dark complexioned, personification of peace and tranquility, the enemy of Ravan, the crown jewel of the Raghuvansh. I salute you, who's as cool as the moon, who's the Lord of Sita and the guardian of all. Shri Ram Ram Raghunandan Ram Ram Shri Ram Ram Bharatagraj Ram Ram Shri Ram Ranakakkasha Ram Ram Shri Ram Ram Sharanam Bhava Ram Ram. भरत के भी बड़े भाई हैं, इनका भी हम अब पूजा करते हैं. श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये. राम के दो चरण को मैं हमेशा याद करेंगे हम सब अपने माइंड से, अपने मन से, अपनी बातों से, अपने वाक्य से, और अपने सर को हमेशा उनके सामने नतमस्तक करके उनके शरण में हमेशा रहेंगे. We shall always be at their take their resort. माता रामौ मत् पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु न्यान्यं जाने नैव जाने न जाने. ये तो बहुत आसान है. मेरे माता पिता स्वामी सखा सभी रामचंद्र है, उनके जैसा और कोई नहीं है. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां व्यरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. राम के जो दूत हैं हनुमान, वो ही इतने तेज हैं, अपने वायु से भी इक्वल है, इतनी गति है उनकी. वो राम के सबसे परम भक्त हैं, उनको भी, उनके भी शरण में हम अपने आप को समर्पित करते हैं. कूजन्ता राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम
आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि को भी वंदना करते हैं, जिन्होंने एक कोकिल की तरह, लाइक अ कुकू बर्ड, लाइक द कोयल, उन्होंने रामायण गाया। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। I again salute Ram, who removes all obstacles and grants every kind of wealth to all of us. Ramo Rajamanihi sada vijayate Ramam Ramesham bhaje Ramena vihata nishachara chamu Ramaya tasmai namaha Ramannasti parayanam parataram Ramasya dasosyamam रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुधर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुद्ध कौशिक विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णम्। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। हे राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। So this is Mahatma Gandhi's Ram Bhajans. आप में से कोई कुछ कहना चाहे, सुनाना चाहे, I shall be most obliged. इसके बाद अगर समय मिले और टाइम मिले, we will sing वैष्णव जनतो also together. उसका भी लिरिक्स है मेरे पास, लेकिन आप में से कोई गाना चाहे तो I'll be very happy. चलिए, over to you now. मैं बोलना चाहती हूँ। जी सरोज जी बोलिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवल नीर दाबा सुंदर पति पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंद दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष सुनि मुनि रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। श्री राम के लिए हमने बहुत अच्छा गा लिया। और कुछ भी कोई सुनाना चाहे प्लीज फील फ्री। शांता सम श्लोक इफ यू वांट टू से। शास्त्री जी है, पदम जी, वो कुछ गाना चाहें। मीनाक्षी जी नई ज्वाइन की हैं, आप यहाँ आई हैं, बहुत अच्छा लगा। अंशु जी, अमिता जी भी है। आकाश, आप कुछ रिसाइट करें।
Thank you, Shanta. Anyone would like to recite something? नहीं तो मैं वैष्णव जन तो आप लोग गाएंगे अगर, तो उसको मैं शेयर करती हूँ. वी कैन सिंग दैट. तब तक आप लोग अपने लिए कुछ सोच लीजिए. ओ शास्त्री जी आ गए अब हमारे. देवानंद जी और मुख्य गायक जी है. आइए शास्त्री जी, मोस्ट वेलकम. आप कुछ गाए. गांधी जी का सबसे प्रिय भजन नरसिंह मेहता जी ने जो गाया है, बहुत सुंदर. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पड़ाई जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान न आने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. सकल लोक मान सहुन वंदे, निंदा करन के ली रे. वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. शारदा जी भी आप अगला पंक्ति आप गाइए. समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे. जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाली हाथ रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए. मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे. राम नाम शू ताड़ी लागी, राम नाम शू ताड़ी लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. वन लोभी ने कपट, वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे. बणे नर संयो तेनुन दर्शन, करता कुल एको तररा रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. कितनी सच्चाई है ये गीत में. बिल्कुल. पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे. बहुत सुंदर. धन्यवाद. बहुत बढ़िया. थैंक यू पदम जी. थैंक यू. आप तो स्टार्ट ऐसी करते हैं ना कि एकदम सबका मन मोह लेते हैं. नहीं नहीं, ये तो सब नरसिंह मेहता ने लिखा और उन्होंने हमारा मन मोह लिया. और कितना बढ़िया उन्होंने कहा है. सिंपल.
वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे, पर दुखे। सकल लोक पर सुधे वंदे, निंदा न करी। निंदा किसी की ना करो। वाह, सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भजन। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सुताड़ी ने लागी, सकल तीरथ। वाह, बहुत सुंदर, सुंदर। अति सुंदर। कोई और कुछ सुनाना चाहे, कहना चाहे? रमाकांत जी, आप अनम्यूट हो गए, कुछ कहिए। वीडियो पे आकर कहे तो अच्छा लगेगा। जी 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 मैम। जी मेरे पास एक भजन है, गांधी जी का तो नहीं, वो कोई नहीं। जैसे फिल्मी भजन है, लेकिन आपको पसंद आएगा, रवि साहब का है। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए फंदे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर पा हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो बिन मांगे भी मिलती है यहाँ सबकी मुरादें, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ के सदा दें, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है,
भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, आना है तो ओके सर। बहुत सुंदर, थैंक यू रमाकांत जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। आप में से और कोई भी कुछ गाना चाहें? अरे सुरेश प्रभु, राजीव जी आपके। यस यस, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। तो सुरेश जी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आपसे हम एक भजन सुनेंगे। जरूर सुनाऊंगा मैं। और उसके बीच मैं एक सेकंड के लिए अपने, मेरे चाचा जी हैं के वेंकटरामन, 90 years old हैं। ही इज अ आउटस्टैंडिंग फ्लूट प्लेयर। ही हैज लर्नड अलोंग विद महालिंगम, जो माली हैं, जो वेरी वेरी फेमस थे कर्नाटिक म्यूजिक के। तो if he is available and he's not able to connect the audio, so I'll try to speak and get him on the audio and ask him if he can play a little flute piece for all of us. तब तक हम सुनते हैं सुरेश प्रभु जी को। सुरेश जी आप गाइए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय जय। श्रीमन नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे, श्रीमद रामानुज 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 जय 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 यतिराज गुरु। रामानुज अवतार मनोहर सुंदर सुभग शरीरम, अखिल लोक भव शोक विमोचन करुणाकर गंभीरम। जय रामानुज जय जय करुणा सिंधु, कलिबल मथन परम पददायक विपति विमोचन बंधु। कृष्णानंद मुकंद मुरारी हरि बामन माधव गोविंदा, श्रीधर केशव राघव विष्णु लक्ष्मी नायक नरसिंहा। श्री रामाय अच्युत मतस्परा हरि कूर्म बरी गिरधारी, श्रीधर देव जनार्दन कलगी नारायण अधिहारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और प्रभु तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, प्रभु तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। प्रभु सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर क्या क्या पाप कमाए हैं। प्रभु हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, प्रभु हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़ के किसी दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, जब चाहूं मैं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। फिर कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, फिर कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। तू है नाथ वरों का दाता सब तुझसे बर पाते हैं, तू है नाथ वरों का दाता सब तुझसे बर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। प्रभु छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, प्रभु छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं। जो बीती सो बीती अब तो
बाकी उम्र संभालूं मैं, जो बीती सो बीती अब तो बाकी उम्र संभालूं मैं। चरणों में नित बैठ आपके गीत प्रेम के गालूं मैं। चरणों में नित बैठ आपके गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन सारे देश का सफल बनाऊं मैं। प्रभु जीवन सारे देश का सफल बनाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। प्रभु सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रभु जी आप तो एकदम सबका मन मोह लिया आपने, बहुत सुंदर गाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कोई कुछ सुनाना चाहे? जो नए जुड़े हैं, रश्मि जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, कुछ गाएंगी अगर या सुनाएंगी? सुशीला जी तो सुनाएंगी ही अगर वो फ्री हैं। आई डोंट नो, वो वीडियो ऑफ किया हुआ है, बट वो गा सकती हैं तो जरूर गाएं सुशीला जी कुछ। आकाश आप कुछ गाएं। शांता जी। रश्मि अनम्यूट हो जाएं, वी कांट हियर यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। अब मैं साइमल्टेनियसली कुछ काम चल रहा है साथ में घर में, तो आप कहाँ से जुड़ी हैं रश्मि जी? मुंबई। मुंबई से, अच्छा। तो किसने आपको बताया इसके बारे में? आपका ग्रुप में एक हमारा कलीग है, पदम जी ने बताया। ओ पदम जी ने, अरे बहुत बढ़िया। चलिए, मोस्ट वेलकम, सो वेलकम। कुछ भी गाइए, सुनाइए। इट विल बी आवर प्लेजर टू हैव यू सिंग समथिंग फॉर अस। टुडे नॉट रियली टुडे, आज थोड़ा सा ठीक है, कोई नहीं, अगली बार। मैं जस्ट सुन रही हूँ अच्छी तरह से, और काम भी चल रहा है। चलिए, अच्छा है आप सुन रही हैं, अगली बार से आप कुछ गाएंगी भी। थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। सुशीला जी आप कुछ गाइए, आप तो गाती ही हैं। नहीं, आज नहीं। अच्छा, आज आप गाड़ी में बैठी हैं, ठीक है। अच्छा शारदा जी, इजाजत हो तो मैं कुछ शेयर करूं? ऑफ कोर्स, इजाजत क्या, मैं तो पूछ रही हूँ सबसे कि कुछ बोले सब। अच्छा, आप थोड़ा सा शेयर स्क्रीन करने का राइट्स भी दे दीजिए, जी तो आपको मैं तो अपना स्क्रीन भी शेयर करूंगा। जरूर जरूर देती हूँ, एक मिनट। हाँ, मिल गया आपको? हाँ, देखता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप शेयर करें। ठीक है। अच्छा, आज आपने उस श्लोक का नाम ही लिया था शारदा जी। मैं सांख्य योग 48 का पहले के बारे में बोलना चाहता हूँ। समत्वम योग उच्यते, जिसका आपने नाम लिया था ना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समत्वा समत्वम योग उच्यते। Actually, this is the presentation which I presented to S. Vyasa University also, Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Sansthan. Okay, so I want to put this only in front of you. I hope you are able to see my screen. Yes, yes, we are able to see. Okay, so Sangam Tyaktva Dhananjaya. Dhananjaya means Arjun. Tyaktva means chhodkar, and Sangam is attachment. So Krishna Bhagwan धनंजय को बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो ये वर्डली अटैचमेंट है उसको छोड़ो, उसको त्यागो। एंड व्हाट यू डू? योगस्थः कुरु कर्माणि, बी स्टीड फास्ट इन योगा एंड डू योर कर्मा, डू योर ड्यूटीज। ओके, सो कुरु मीन्स करो, कर्माणि योर जो कर्म है, कर्म जो है। योगस्थ, योग में निष्ठ होकर के यू डू योर ड्यूटीज। सिद्धि सिद्धियों समूभित्वा, सिद्ध मीन्स वेदर सक्सेस और असिद्धियों मीन्स फेल्योर।
Be samobhutva. Samobhutva means be equanimous. Bhutva means hokar. So whether it's success or failure, be some and do your duties. Because samatvam jog uchyate. Sam hona hi jog kahlata hai. So this is just the literal meaning. Okay. O Arjun, abandon the attachment. Be steadfast in the performance of your duty, whether it's success or failure. Be equanimous. To maintain equanimity is called yoga. But can we imbibe this in our life? Can we live yoga? Can we really adopt equanimity in every circumstances? Okay. How? Let us understand this with a true story. So here, because I am employee of TCS, okay, so I have written TCS. A TCS father of 3 kids and husband of a senior gazetted officer lives in New Delhi. His wife, a technical director in Central Government of India, Ministry of Information and Technology, New Delhi. Okay, they happily reside in Delhi in Central Government accommodation. TCS has 1 daughter in first issue and twin sons in second issue. TCS has already lost his parents and he has beautiful family of 5 members, 2 sons, 1 daughter and husband-wife. TCS gets assignment in USA with Bank of America. Kids are very small. A single lady cannot take care of 3 kids all alone. So all 5 members go to USA. Life is beautiful. What else you need from the Almighty when you have the wife like this and kids like, okay, so much you have already to enjoy the life. But the life is not always the same. Hindrance comes in life's journey. Only 1 year of jubilant life in USA with family members. Only 10 plus years of total marriage tag, okay, in the life of the TCS. In a car accident, the TCS loses his wife and 1 twin son. 3 months in hospital in USA for survivors, for father and 2 kids. TCS come back to India with 2 kids. TCS has to go to office on weekdays and kids to school. TCS has to do all the household chores. Can TCS move ahead with 2 small kids? Who will take care of his kids when they return from school? Who will help this TCS? Even his parents are no more. Can yoga help this TCS? Can Samatvam Yoga Uchyate be applied when in these circumstances also? Can Stang Yoga of Patanjali be applied when you have challenge to cook food every day? Okay, so you know the Stang Yoga of Patanjali where we have Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. Can we adopt in these circumstances also? Can this Samatvam Yoga Uchyate be applied in his life? Amidst all these questions and 1 person to reply all these, another life journey with 2 small kids begin. Central government accommodation situated in the heart of New Delhi taken away by government and it was allocated to his wife. TCS had to move in rented flat with 2 kids. TCS prepares tiffin for kids, send them to school and himself goes to office. The challenges are many and person responsible against all the challenges is one. TCS prays to Almighty to give him strength. TCS tries to believe in Samatvam Yoga Uchyate. 11 years of a struggle after the demise of wife and 1 twin son, 2010 to 2022. Arise, awake and stop, not till the goal is this. This is what the Swami Vivekananda tells. Now, 11 years later on, the daughter is doing Masters in Management from ISEC Business School, France. The son is in class 12 in Mothers International School, New Delhi. TCS is trying to live yoga and trying to imbibe Samatvam Yoga Uchyate, and the journey still continues for Atmesh. This is nothing but me, okay, and still trying to find out how to live in Samatvam Yoga Uchyate. Thank you. Thank you, Atmesh ji. एक बार आप एंड शेयर कर लें. हाँ, थैंक यू. सबके लिए मैं एक बार बोल दूं कि ये आत्मेश जी अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहे हैं. आत्मेश जी 10 साल पहले उन्होंने भी एक बहुत बड़ी हादसा में अपनी वाइफ और सन दोनों को एक एक्सीडेंट में, वो भी यूएस में ही लॉस्ट देम. फिर उनको
बीवी का जो नौकरी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में था, he had to give up that house, come and move into a rented house. तो योग और समत्वम, आत्मेश जी, मैं आपको बस इतना बोल दूं कि आप यहाँ हैं और आप हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं, ये ही एक बहुत अच्छी इस बात की प्रूफ है कि आप समत्वम आपने सीखा है और आप में योग की लक्षण आए हैं, क्योंकि आप योग में विश्वास करते हैं. योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है. योगा बेसिकली, एज पर द गीता, it talks about samatvam as in keeping a distance, keeping a dispassionate view to everything. जिंदगी में हमें कुछ भी मिले, सुख मिले तो भी हमें उछलना नहीं चाहिए पागलों जैसे, और जब दुख मिले तो भी हमें टूटना नहीं चाहिए. तो we have to be able to handle success, failure, मान अपमान, सुख दुख, अमीरी गरीबी, बहुत कुछ आता है लाइफ में. कुछ जन्म लेते हैं बच्चे, कुछ जाते हैं हमारे हमसे दूर. मृत्यु भी, आफ्टर ऑल, गीता के अनुसार इट इज ओनली वन स्टेज इन आवर लाइव्स, एंड देयर इज नो नीड टू बी क्राइंग फॉर मृत्यु. कोई अगर हमसे बिछड़ भी गया, मृत्यु को भी हम अपनाएं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज ऑल्सो अ सत्य. देयर इज नो नीड टू बीट योर ब्रेस्ट एंड स्टार्ट क्राइंग जस्ट बिकॉज यू लूज समवन, क्योंकि वो हम सबको एक दिन, दैट इज पार्ट ऑफ आवर, हम एक कपड़ा उतार कर नया कपड़ा पहनेंगे, दैट्स इट. So that way it was a beautiful, and I think you have accepted that. नहीं तो आपके बच्चे इतने अच्छे पढ़ रहे हैं, आप सिंगल हैंडेडली आपने उनको पढ़ाया, घर का काम करते हैं आप, मदर और फादर दोनों बनकर, अपनी निजी दुख को भूलकर मदर फादर बनकर आपने अपने बच्चों का ख्याल किया है. आप तो खुद एक उदाहरण है हम सब के लिए कि कैसे योग को हम लाइफ में ला सकते हैं. थैंक यू आत्मेश जी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. और कोई कुछ कहना चाहे, कुछ गाना चाहे, फिर हम, या मैं रिक्वेस्ट करूं तो हम कुछ 1 मिनट के लिए साइलेंस रख सकते हैं फॉर द मार्टर्स. नॉर्मली 11 o'clock we keep silence for 2 minutes. So let us keep a minute silence in memory of Mahatma Gandhi and all martyrs to this country. एंड उसके बाद जो भी नया गाना चाहे नेक्स्ट वो करेंगे. ठीक है, चलिए 1 minute साइलेंस. थैंक यू. चलिए पदम जी, आप कुछ गाएं. आपने वीडियो ऑन किया था. शांता, वुड यू लाइक टू रिसाइट समथिंग? कौन बोल रहे हैं? No, not today. ओके, ऑल राइट. पदम जी, सोंदी साहब आप कुछ गाएंगे? सविता कपूर हमारे साथ जुड़ी हैं. थैंक यू सविता फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लग रहा है आप साथ में. चावला साहब हैं, वत्सला हैं, पायल जी हैं, अंशु जी, किरण जी ने आज एक्सक्यूज मांगा है क्योंकि उनकी आवाज शायद बीमार है, नहीं गाना चाह रही आज. लेकिन आत्मदेव हैं, जो भी कुछ सुनाना चाहे, बोलना चाहे. जी सोंदी साहब, आप अनम्यूट हो जाएं, आपकी आवाज नहीं आ रही. जी की बांसुरी सुना दें. सुनाइए प्लीज, बांसुरी सुनाइए. चाचा जी की. चाचा जी आज ही इज अनेबल टू कनेक्ट, सो वो अब प्रार्थना करने के लिए बैठ गए, तो अगले हफ्ते वो गाएंगे, बजाएंगे. तब तक आप बजा दीजिए, आप भी तो बांसुरी बजाते हैं. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस करके जरूर सुनाऊंगा. अरे ठीक है. मालती आंटी, आप कुछ बोलना चाहें, या वत्सला कुछ बोलना चाहे? चावला साहब जी, मालती जी आप कुछ बोले. आंटी. ओ गणेशाय नमः. गणेश भगवान सबके कामों को सिद्ध करें.
सभी को हमारा प्यार भरा आशीर्वाद। बेटी शारदा, आपकी वाणी में तो साक्षात सरस्वती का निवास है। जब से तुम्हारे सुबह की ये प्रार्थना, ये आराधना, ये आपका प्रस्तुतिकरण सुना है, मन गदगद है। बहुत ही अच्छा जीवन, सार्थक दिन, समय, सब कुछ बहुत ही सुहाना लगता है। 30 जनवरी शाम को बापू बिरला घर से बाहर आए। यही दिन, यही तारीख थी जब भगवान हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा से बाहर आ रहे थे। एक कुत्सित प्रहार ने उनकी प्राण लीला समाप्त की। उनके अंतिम शब्द जिह्वा पर हे राम थे और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। श्री महात्मा जी का जीवन गीता के उपदेशों से, सार तत्वों से पूरी तरह प्रभावित था। वो गीता के परम उपासक थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ तक कि जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम अपना जगत का, संसार का पिता मानते हैं, वो गीता को अपनी माता की संज्ञा से विभूषित करते थे। गीता पर उन्होंने काफी कुछ अपने काम भी, एक बोध गीता नाम से उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, सरल भाषा में, बहुत ही सारगर्भित। हमारे देशवासी गीता के संदेश को पूरी तरह हृदय में समाहित कर सकें, इसलिए उन्होंने गीता के श्लोकों का हिंदी में सरल भाषा में अनुवाद किया, अनेक लेखों में लिखा, गीता का महत्व समझाया। हम सभी जानते हैं कि गीता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण और सार्वगर्भित एक धर्म ग्रंथ है। गांधी जी मानते थे मानव जीवन में जब चारों ओर से संकट आ जाता है और हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उस समय गीता हमें मार्गदर्शन देती है, ना कि बल्कि हमें एक नया भाव, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे अंदर एक पुरुषार्थ की भावना जागृत हो जाती है। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े संकट को हम गीता के उपदेशों से, गीता के मनन से, गीता के चिंतन से, यह बातें हमें श्री हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में समझाई हैं। इतने साधारण जीवन और एक अहिंसा का शस्त्र लेकर जो बड़े बड़े काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं, सभी जानते हैं। इतना, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। एक बार जेल में श्री गांधी जी ने जूते बनाए थे। जेल में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जेलरों को। जो जूते बनाए थे वो वहां के राष्ट्रपति ने अपने संग्रहालय में रखे हुए थे। जब गांधी जी वहां दोबारा सम्मानित व्यक्ति बनकर गए तो उन्होंने वो जूते उनको दिखाए और बोला, भावुक हो गए दोनों ही व्यक्ति, जूते बनाने वाला और उनको इतने भाव के साथ संग्रहित करने वाला। कहने लगे, आप बताइए क्या है इसमें। कहने लगे गांधी जी मौन, समझ गए कि ये जूते वही हैं जो मैंने जेल में, कारागार में बनाए थे। उन्होंने गले लगाया और बोले कि ये जूते मैं अपने
हृदय के पास लगा के रखता हूँ। और जब भी मुझे तुम्हारे अच्छे कर्मों की, अच्छे कामों की, और मैंने कैसा व्यवहार किया है इतने सम्मानित और इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ, मैं ग्लानि से बहुत ही दुखी हो जाता हूँ। आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। गीता जी, श्री गांधी जी राष्ट्रपिता ने उनको गीता के उपदेश बताए कि कोई भी व्यक्ति संसार में गलत नहीं है, बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं, सबके लिए समभाव रखते हैं। कुटुंब की भावना, प्यार की भावना, परिवार की भावना गांधी जी के अंदर हमेशा रहती थी। इन्हीं आदर्शों का हम आज उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। उनकी गाने, उनके भजन, उनकी बातें। एक बार जब वो चरखा सूत काटने का अभियान उन्होंने चलाया कि स्वदेशी का हम आवाहन करें और विदेशी वस्त्रों का हम निष्कासन करें, अवहेलना करें, तो सभी बड़ी बड़ी राशियां दे रहे थे स्वदेशी अभियान के लिए, सभी हमारे सम्मानित व्यक्ति संसार के। उसका लेखा जोखा बजाज रख रहे थे। तो उसी समय एक वृद्ध माँ, मैंने बचपन में पढ़ा था गांधी जी की जो आत्मकथा पढ़ती थी और हृदय में गुनती थी, मानती थी उसको। एक वृद्ध माँ आगे बढ़ती हुई गई। सबने कहा क्या करना है, आगे मत जाओ। कहले नहीं, मुझे गांधी से ही मिलना है। उन माँ ने अपने आंचल की गांठ खोलकर एक तांबे का सिक्का निकाला और उसको श्री गांधी जी, बापू जी के चरणों में रखकर बोला कि आपके स्वदेशी अभियान में यह मेरा योगदान है। गांधी जी ने उसको उठाकर अपने माथे से लगाया और माँ की वंदना की। वो जो लेखा जोखा उसका हिसाब रख रहे थे, उन्होंने कहा गांधी जी से कि लाइए सिक्का उसी में जमा कर दूं, कोष में। गांधी जी ने मना किया, कहने लगे नहीं, आप सारे चेक, सारे का ये फाइनेंशियल कारोबार आप संभाले, पर ये सिक्का तो मैं अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए करोड़ों से, अरबों से भी अधिक मूल्यवान है। कि सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार संपदा देते हैं। इस माँ ने अपनी कितनी गाढ़ी कमाई का ये सिक्का मुझे दिया है, और गांधी जी उस सिक्के को पूजा के तरह अपने स्थान में रखकर मानते थे। ये सब बातें, ये सब कहानियां। एक बार झूठ बोलने का उनके विद्यालय में कुछ ऐसा हो गया कि वो समय उनके पास घड़ी नहीं, पहले किसी के पास घड़ी हुआ ही नहीं करती थी, बहुत कम घड़ियां होती थी। सूर्य के विचरण से समय का अनुमान लगाया जाता था। गांधी जी समय के हिसाब से समय पे पहुंच जाते थे खेल में, उस अपने खेल की क्लास में। एक बार बादल छाए हुए थे, समय का आभान नहीं हुआ उनको, थोड़ा सा लेट पहुंच गए। तो उनके गुरु ने, टीचर ने कहा कि तुम आज इस खेल की कक्षा में देर से क्यों आए। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि घड़ी नहीं है मेरे पास। उन्होंने, गुरुजी ने श्री हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के ऊपर 2 आने जुर्माना लगा दिया। गांधी जी रोने लगे, बहुत दुखी हो गए कि मैंने झूठ नहीं बोला, फिर भी मेरे ऊपर झूठ का इल्जाम लगाया गया। मुझे झूठ से बहुत घृणा है और सभी को झूठ से घृणा होनी चाहिए। जीवन में अच्छाइयाँ, सच्चाइयाँ, लोगों का पीड़ा समझना, दुख समझना। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाने दे। आज भी हम इतने ऐशो आराम में रहते हैं, पर किसी दुखी या अभावग्रस्त व्यक्ति को देख के अगर हमारे मन में पीड़ा नहीं है, उसके लिए हमारी संवेदनाएं नहीं है, अपने सामर्थ्य के अनुकूल हम उसकी सहायता ना करें, तो सचमुच हमारा जीवन व्यर्थ है। गांधी जी की इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना उनका गीता का ज्ञान, सब कुछ मन में अगर है तभी हमारा जीवन सार्थक है। नमन है, नमन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और हमारे सभी साथ में जुड़े हुए
मनुष्य बुद्ध जनों को, ज्ञानियों को, जिन्होंने इतना सुंदर सुंदर अपनी वाणी में, अपनी सरस आवाज में हमें अच्छे अच्छे भजन सुनाए, हमारे मन को बहुत ही आनंद दिया है। आशीर्वाद के साथ सभी को मेरा प्यार भरा संदेश, शुभकामनाएं। धन्यवाद आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वचन बहुत सबको प्रेरित करेगा। और चाहे हम कभी कभी लगता है इट इज नॉट कूल टू रिमेम्बर गांधी एनीमोर, बट गांधी means so many things to so many different people. So we should not ever try to limit him to being just one. There are so many aspects to his life and his personality, and we must learn from those good things. Thank you, auntie. एक आखिर में एक कवि प्रदीप ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा था, शारदा जी आपको, हम बचपन में सुनते थे, वाली ना, वंदे मातरम वाला नहीं, एक बहुत सुंदर, दे दी हमें आजादी बिना खर्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खर्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। ये जो अंतरा है, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न कोई ताज ही लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चीता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमल, जिस दिन तेरी चिता जली थी रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव। क्या सुंदर शब्द कवि प्रदीप ने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पद्म शास्त्री जी। और इसी भजन के साथ हम आज इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि इतना सुंदर आपने इसको गाकर हम सबको गांधी जी के बारे में और अपने देश के लिए एक प्रेम जो होती है, अपनी देश, अपनी भूमि, अपनी जो जहाँ पे हमारी जननी जन्मभूमि जिनको कहते हैं, उसके प्रति हमें हमेशा प्यार, उसको भी हम भगवान का ही रूप, माता का रूप देते हैं। और ये चीज, और साबरमती के संत ने हमें एक बहुत बड़ी, जो नहीं तो हम कभी भी आज तक यहाँ इस तरह की आजादी को हम कभी भी नहीं देख पाते, ना ही हम अपने शास्त्रों को और अपने जो ग्रंथों को आज इतनी फ्रीली और ओपनली कह रहे हैं। ये सब अब आगे उसी की वजह से है कि हम आजाद हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आकाश, थैंक यू, आप कुछ कहना चाहें प्लीज? यस, थैंक यू शारदा जी। और आज जो मैसेज था व्हाट्सएप पे, उसने मुझे आने पे वैसे काश तो जाना है, क्योंकि द रेलेवेंस ऑफ गांधी इज diluting with times like these, but I would just say कि मेरे जीवन में गांधी का रोल एक कोट से जुड़ा जो था, बी द चेंज यू विश टू सी। और वो कोट ने, जब मैंने वो पहली बार जीवन में एक मध्यम लाइक मिडिल क्लास स्कूल में, जब आप ऐसा एक इंग्लिश हाई इंग्लिश कोट पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता वो क्या कह रहा है, पर जब जीवन में जीना शुरू किया और अपने सत्य को खुद से पहचाना तो सच में समझ में आया कि वो समाज का चेंज जो बापू आपसे चाह रहे थे वो तभी आ सकता है जब आपको खुद लाना चाहो और उस चेंज का हिस्सा और हकदारी खुद अपने से चुने। So yeah, his experiments with truth has been a great learning in life. So I try to be as truthful to myself and not to anyone else. It's just that much. Let's not be truthful to anyone else. Be a truthful individual to yourself. Thank you for doing this. मेरे जीवन में जब गांधी को बोला गया
So Gandhi, the father of nation, and the rebellious in me is like, but who's deciding it for me if I want to say him a father of nation or not? Yeah, this was young rebellious me. I was like, I don't want him to be father of nation. I have only one father, one mother. But today, when people want to just take away his whole journey and want to dilute his charisma or his courage, the same rebellious in me says that, but I will be, and I am in gratitude to his journey and his struggle and his courage. So we might not expect him to be the larger than life, what we've been taught to, but I would not just let him dilute to ashes. Thank you for adding up to this today. Wonderful. Akash, I think you added so much beauty to the program. Be the change that you want to see. And that's such a beautiful line. And I'm glad you reminded us of it. हमेशा अपनी conviction और अपने आप से सच बोलते रहना चाहिए. That is the most important thing. If आप अपने आप से सच नहीं बोल सकते, तो फिर आप में कोई serious problem है. और यही चीज आई थिंक ऑटोबायोग्राफी गांधी का इसलिए इट इज सो हिटिंग, हार्ड हिटिंग, because it talks of a man with all his failings and all his shortcomings, and he's able to tackle it and admit to it and then win over it. तो बहुत ही बढ़िया चीज कहा. एंड आकाश, आप नए यंगर जनरेशन से हैं, आपके जनरेशन में गांधी को मानना, समझना such में someone like you only can do it, because it is very difficult for the older generation who have lived in Gandhi's times and Nehru's times, for them to understand why this younger generation doesn't revere, is also because they have not brought it to us in this manner. उनको हमेशा एक pedestal पे ना रखें. उनकी जो सच्चाई थी और जो हमारे साथ practical जो उन्होंने टिप्स दिए, जो हम लोगों को, each one of us gets affected by it, ये बात हम तक पहुंचाया. And it's so wonderful that you have grasped it, understood it, and you're sharing it with us today. Thank you, Akash. और कोई जल्दी से कुछ बोले, नहीं तो we can close the session. बहुत अच्छा लगा शारदा जी, बहुत ही अच्छा लगा आज मेरे को. आते रहिएगा, और गाना भजन गाना भी चाहिए कभी कभी. थैंक यू सोनी साहब, नेक्स्ट टाइम फ्लूट बजाएंगे आप भी. थैंक यू सो मच. So many learned people here. It's fantastic. It's unbelievable. Beautiful. Love you too. Thank you so much. Thank you all. Have a great Sunday. सबको नमस्ते. A great tribute to all our martyrs, इंक्लूडिंग गांधी. ये नहीं कि सिर्फ गांधी थे, बहुत लोग हैं गांधी के साथ, चाहे वो सुभाष बोस थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद भी थे, या हम इतने सारे, हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आई मीन ऑल ओवर वी हैव हैड फ्रीडम फाइटर्स. रानी हैं झांसी की, हमारे साउथ में हैं बहुत सारे, सुब्रमण्यम भारती थे, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, लिखते थे, बोलते थे. they all inspired us, and I think we all should learn with that. ठीक है? Thank you so much. Thank you all. Thank you. Have a wonderful Sunday.